हाय एवरीवन, नमस्कार। आज मैं यहाँ पे बात करूँगी सैनिटरी पैड इंसिनरेटर की। चूँकि हम बहुत ज़्यादा सैनिटरी पैड यूज़ तो करने लगे हैं, लेकिन उसको ख़त्म कैसे किया जाए उस पे हमारी बात नहीं हो पा रही है। अगर हम इसको देखें पीछे तो ये माना जाता है कि एक महिला अपनी माहवारी के दौरान करीबन 150 किलो कचरा सड़कों पर फेंकती है और इस तरह से 10,800 टन सैनिटरी पैड्स का कचरा भारतवर्ष में महिलाओं द्वारा फेंका जाता है। क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए? नहीं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोग एक कचरे के ढेर पे खड़े हुए दिखेंगे। पहले तो मैंने सुना है कई लोग इसको ज़मीन में गाड़ते थे, उसके बाद कई लोग घरों में जला देते हैं, और या फिर कई लड़कियां जो समझती नहीं वो तो टॉयलेट्स में भी डाल देती है, तो हमारे टॉयलेट्स चौक हो जाते हैं। या फिर सड़कों पे भी फेंक देते हैं। सड़क पे बेचारे वो जो गाय हैं और कुत्ते हैं वो कई बार इनको मुंह में लेके घूमते फिरते हैं। या फिर कई लोग सीवेज में डाल देते हैं और उनके बारे में नहीं सोचते। जो स्वीपर होते हैं बेचारे, वो स्वीपर जो है उन नालियों में से उस पैड्स को उठा के और बाहर निकालते हैं। फिलहाल अभी तो कई जगह गाड़ियां शुरू हो गई बड़े शहरों में जो ये कचरा इकट्ठा करके ले जाती हैं, पर वो कचरा भी कहीं ना कहीं शहर के एक एनवायरनमेंट में जाके डंप होता है। तो इसी बात को, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस कचरे को कैसे ख़त्म किया जाए। और ये शहरों की तो बात ठीक है, गाँव में तो ये और भी बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ औरतें शर्माती है बहुत ज़्यादा इस तरह की काम करने में, उनको बाहर जलाने में या उनको ख़त्म करने में। तो ये कचरा दिन पे दिन ये प्लास्टिक का बढ़ता जा रहा है। और ये सैनिटरी पैड जो है ये प्लास्टिक के बने होते हैं और इसका प्लास्टिक कम से कम 800 वर्ष तक डिकम्पोज नहीं होता, और जो कि हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी धरती पे कचरा बढ़ाता है। तो उसी समस्या को समझते हुए अनोखी मानव सेवा समिति ने सैनिटरी पैड इंसिनरेटर बनाए जो कि सैनिटरी पैड्स को जलाते हैं। और हमने ये दो तरीके से बनाए, एक तो मिट्टी का बनाया और दूसरा स्टील का बनाया। मिट्टी के भी दो तरह के बनाए, एक तो कागज़ से जलाने के लिए और दूसरा जो है बिजली से जला के। तो आज मैं ये जो आपको यहाँ ड्रम जैसा दिख रहा है, ये ड्रम तो नहीं है, और ये मिट्टी का एक पॉट है जिसको हमने सैनिटरी पैड इंसिनरेटर बोला है, जो मिट्टी के पॉट जैसा तो दिखता है लेकिन ये है नहीं। और जो इंसिनरेटर है ये बिजली का है। इसको मैं अगर मैं यहाँ पे भी आप इसको चलाना सिखा रही हूँ, अगर आप देखें तो इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही सरल है। और इसमें एक पिन दे रखा है बिजली का, और हम इसको स्विच बोर्ड में लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो इसमें एक होल है, और होल में से देखेंगे तो इसके अंदर एक हीटर है, उसके ऊपर जाली लगी हुई है। हीटर को हम देखते रहेंगे, जब वो थोड़ा सा लाल होने लगता है तो जो यूज़ किए हुए सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको आप कागज़ में लपेट लें और यहाँ जो ऊपर होल है उसमें से डाल दें। जैसे ही वो आग पकड़ते हैं वैसे ही आप स्विच ऑफ कर दें और ये जल्दी से सारे जल जाएंगे और धुआं जो निकलेगा वो इस होल से ऊपर से बाहर निकल जाएगा। साथ में इसमें एक छेद दे रखा है, तो वहाँ पे जो जाली है उससे वो जल के जो कचरा नीचे आता है वो इस यहाँ नीचे आ जाता है। इस छेद से आप कचरे को इकट्ठा कर सकते हैं और हमारे यहाँ प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र का काम करेगा, क्योंकि एक तरह की एज बन जाएगी। और इतनी जल्दी से बिजली की वजह से ये पैड्स जल जाते हैं, और इसकी साइज़ भी इतनी अच्छी कि कम से कम एक महिला इसमें से 5 से 6 नैपकिन एट ए टाइम जला सकती है। और दिन भर में आप कितनी बार जला के कितने ही पैड जला सकते हैं। और इसका साइज़ भी इस तरह का है कि ये कहीं पे भी घर के कोने में रखा जा सकता है या छत पे रखा जा सकता है। तो गांधी जी कहते हैं कि अपना कचरा खुद, अपनी गंदगी खुद साफ़ करें, तो क्यों नहीं हम अपना गंदगी खुद साफ़ करें और स्वीपर को छोड़ दें, वो हमारी गंदगी को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरा ये कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट ज़ीरो है, बिजली बहुत कम खर्च होती है, मेंटेनेंस ज़ीरो है क्योंकि इसमें कुछ सफाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कोने में रख दो और अपना रोज़ का काम कर सकते हो। तो आइए अपना कचरा खुद जलाएं और हमारे देश को स्वच्छ रखें और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाएं। जितना हम कर सकते हैं वो तो हम करें। धन्यवाद।